हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज कक्षा 8वीं में हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 7 नदी का रास्ता पढ़ेंगे। यह एक कविता है। तो बच्चों, जल्दी से इसके ऊपर लिखिए ओनली फॉर रेसिटेशन। ये केवल रेसिटेशन के लिए है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करनी है, लेकिन इसके भावार्थ को ध्यानपूर्वक सुनना है ताकि ये कविता आपको कंठस्थ हो सके। तो बच्चों, कविताएं जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ हमारे मन को प्रफुल्लित करती हैं, वहीं कई बार रिश्तों का एहसास करवा हमें भावुक भी करती हैं। और कई कविताएं तो जन जन के मन में नव चेतना और देशभक्ति का संचार भी करती हैं। तो आइए, नदी का रास्ता पोएम में हम ये देखेंगे कि नदी अपनी जीवन की कौन सी व्यथा सुना रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका मूल भाव पढ़ेंगे। कवि ने नदी की व्यथा को व्यक्त किया है। व्यथा यानी कष्ट, व्यक्त यानी बताया कि आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि नदी के रास्ते का आधार क्या है। नदी कहती है कि उसने स्वयं अपने संघर्ष से रास्ते में आने वाली समस्याओं व बाधाओं से जूझते हुए अपना रास्ता बनाया है, जबकि धरती कहती है कि उसने नदी को रास्ता प्रदान किया है। दोनों ही अपना अपना दावा करती हैं। नदी आज तक यह नहीं जान सकी कि उससे आज आगे बढ़ने का रास्ता किसने दिया, जबकि धरती दावा करती है कि यह रास्ता वह बना कर देती है। तो इस कविता के जरिए हम यह जानेंगे कि सत्य क्या है। तो आइए पहले कठिन शब्दों को मार्क कर लेते हैं। पहला शब्द है उन्मुक्त। उ आधा न, म को छोटा उ, आधा क त। उन्मुक्त मीन्स आजाद। सिंधु सागर। स्वच्छंद आधा स व, आधा च, छ के ऊपर बिंदी द। स्वच्छंद मीन्स आजाद। पेज 60 पर पहला शब्द है शिलाओं। शिलाओं मीन्स चट्टानों। निर्भीकता, न को छोटी ई, भ को बड़ी ई, ऊपर रेफ, क त को आ। निर्भीकता मीन्स निडरता। प्रपातों, प्रपातों मीन्स झरनों। कंदराओं, कंदराओं मीन्स गुफाओं। बाधा विघ्न, बाधा विघ्न मीन्स रुकावट। निरंतर लगातार। संपन्नता, स के ऊपर बिंदी, प आधा न त को आ। संपन्नता मीन्स खुशहाली। गति चाल। मंद धीरे। इतिवृत्त, ई त को छोटी ई, इति, व के पैर में री, आधा त। इतिवृत्त मीन्स इतिहास। तो आइए पेज 61 पर। दाहिने, दाहिने मीन्स दाएं। तीव्र, तीव्र यानी तेज। परिवेश, परिवेश मीन्स वातावरण। सबलता ताकत। बेबस मजबूर। सत्य, स आधा त य, सत्य। सत्य मीन्स सच। तो बच्चों, आइए अब कविता पठन करते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। यानी कवि बाल किशन राव जी कहते हैं कि नदी को रास्ता कौन दिखा रहा है, कौन उसे उसके वेग में उसकी चाल को आगे बढ़ा रहा है, कौन उसे सिंधु तक पहुंचा रहा है, ये नदी खुद आज तक खुद भी नहीं जान सकी। यह प्रश्न सबके मन में उठता है और सभी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे हैं उत्तर नदी का। हजारों वर्षों से सब ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं कि नदी को रास्ता कौन दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं कि नदी क्या उत्तर देती है।
मुझे कोई आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। नदी कहती है कि मुझे किसी ने राह नहीं दिखाया, बल्कि मैंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से, मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगा ढील कर, बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती। नदी कहती है कि मैंने अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को दूर तक ढकेला और बड़ी निडरता से ऊंचे झरनों से गिरती रही, वनों से होती हुई गुफाओं में भटकती रही और अपनी बाधाओं रुकावटों को दूर करती हुई लगातार आगे बढ़ती रही और एक तट से दूसरे तट तक जाती रही, बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेघ प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा। यानी नदी कहती है कि मैं बड़ी खुशहाली के साथ, बड़ी खुशी के साथ दूर तक फैले हुए साम्राज्य तक बड़ी तीव्र गति और मंद गति के साथ चलती हुई अंत में सागर में जा मिली। वही मेरा इतिहास था और वही मेरा अंत था। सागर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता मैंने स्वयं ही बनाया था, मार्ग मैंने अपना ही बनाया था, मगर भूमि का दावा की। तो ये अब देखते हैं कि धरती क्या दावा करती है। पहले तो नदी ने कहा कि उसने अपना रास्ता स्वयं बनाया, लेकिन धरती कहती उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा। यानी वह जहाँ चाहा नदी को उसने उस तरफ को चला दिया, उसकी गति को उस तरफ मोड़ दिया। कभी उसके सामने शिलाएं खड़ी कर दी और कभी जहां वह चाहती थी रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल, जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो तो धरती ने उसे आधार दिया, जब चाहा उसके वेग को मोड़ दिया, जहां उसकी गति को तेज किया और कभी समतल बनकर उसकी गति को धीमा भी किया। बनाती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। तो भूमि ने कभी उसकी चाल को धीमा किया और कभी तेज, कभी जंगलों में ले गई और कब नगरों तक पहुंचाया, और अंत में धरती कहती है कि उसने ही सागर तक मिलने का रास्ता उसको दिखाया। किधर है सत्य मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था, कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य। तो अब ये सत्य इस प्रकार है कि धरती और नदी एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धरती उसको रास्ता न देती, आधार न देती, तो नदी आगे कैसे बढ़ पाती। तो बच्चों, मैं इसे आपके जीवन के साथ जोड़ती हूँ ताकि आपको इसका भाव स्पष्ट हो सके। जैसे आप परिश्रम एवं लगन से पहले स्कूल, फिर कॉलेज और बाद में उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हुए कई कठिनाइयों का सामना भी करेंगे और उसे हल भी करेंगे और नदी की तरह अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। लेकिन अगर धरती अर्थात कोई आधार ना होता तो नदी अपना रास्ता कैसे बनाती। यहाँ धरती से भाव आपके माता पिता एवं गुरुजन से है। यदि आपके माता पिता आपको आर्थिक बल या आंतरिक मनोबल न देते, व गुरुजन शिक्षा प्रदान न करते,
तो आप जीवन में अपना रास्ता कैसे बना पाते, अर्थात कैसे सफल हो पाते। तो जैसे आपके लिए नदी अर्थात आप और धरती अर्थात आपके माता पिता व गुरुजन पूरक हैं, वैसे नदी और धरती भी एक दूसरे के पूरक हैं। धरती ने ही उसे रास्ता बना कर दिया, तभी तो नदी आगे बढ़ पाई। तो अंत में इस कविता का भाव यह निकलता है कि हमारी सफलता के पीछे हमारे आधार स्तंभ, हमारे अभिभावक जन व गुरुजन होते हैं। उनके मार्गदर्शन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक आप नदी की भांति मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने इन आधार स्तंभों की भूमिका को कभी मत भुलाना। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। आप इस कविता को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, इसके कठिन शब्दों को दोहराइएगा और अपनी कविता को बड़े ही रोचक ढंग से स्मरण करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए YouTube लिंक अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।